अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी एक न्यूज़, और वो न्यूज़ ये थी कि 40 के करीब लोगों को असाइलम करवाया गया है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर, जो कि विजिटर वीज़ा पर थे, और उनमें से बाज़ लोग दूसरी दफ़ा विजिटर वीज़ा पर थे। आज की वीडियो में इस न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर सच और झूठ को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। और जो लोगों को व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी और वीडियोस वायरल हुई, मुझे भी काफ़ी सारे दोस्तों ने भेजी थी। शायद कनाडा की कोई पॉलिसी में चेंज आ रहा है, और वीडियोस काफ़ी सारी, उन वीडियोस में ये बताया गया था कि ज़बरदस्ती कुछ विजिटर्स को जो कि इंडिया से आ रहे थे उनको असाइलम करवाया गया। मैंने इस न्यूज़ पर बहुत रिसर्च की है और रिसर्च करके जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसको चेक किया है कि ये कहाँ से निकली, इसमें किस हद तक सदाकत है और इसमें हकाइक क्या है। तो एयर कनाडा की फ़्लाइट बताया यही जाता है जी कि एयर कनाडा की फ़्लाइट AC-51 जो कि लैंड हुई 6:10 पर मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर जुलाई 8 जुलाई 2024 को, और जिसमें तकरीबन 40 के करीब पैसेंजर्स को कहा जाता है कि इनको ज़बरदस्ती कहा गया, विजिटर वीज़ा पर थे, और इनको कहा गया कि आप असाइलम कर लें। और इनमें से काफ़ी सारे जो है ये दूसरी दफ़ा कनाडा आ रहे थे, और इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो इंडिया के पंजाब के इलाके से ताल्लुक था। ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले इसको एक RCIC कंसल्टेंट जो कि ओंटारियो में बेस हैं, टोरंटो में होते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद उसके साथ एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। उस तस्वीर में एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन कोई 65-70 ईयर्स लगती है, उनकी एक तस्वीर थी, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपके बुज़ुर्ग उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती कहा जाए असाइलम करने का, तो उनके लिए आपके तासुरात क्या होंगे, उन बुज़ुर्ग के तासुरात क्या होंगे। तो उन्होंने बाकायदा इसकी सारी डिटेल्स भी शेयर की हुई थी, और ये वहाँ से खबर चली, और इसके बाद ये फिर इस पर मुख्तलिफ तरह की जो है वो वीडियोस बनी, और इसमें ये कहा गया कि शायद कोई कनाडा की ज़बरदस्त कोई पॉलिसी है कि ज़बरदस्ती PR दे रहे हैं, कनाडा में बंदे शॉर्ट हो गए हैं, कनाडा में शायद अब हर बंदा जो है वो जो भी आया करेगा उसको इस तरीके से ग्रांट कर दिया जाएगा। तो हकाइक इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। हकाइक जानने के लिए 2-3 फैक्टर्स को कंसिडर करना बड़ा लाजमी है। पहली चीज़ ये है कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इस वक्त इंतहाई प्रेशर में है। वो इमिग्रेशन को लेके अपनी मेन सीट हार चुके हैं। इस वक्त उस गवर्नमेंट जो कि इस वक्त दूसरे लफ्ज़ों में चेकमेट हो चुकी है। अगर चेस की आप गेम जानते हो या उसके बारे में कुछ समझते हो कि चेस की गेम में अगर किंग चेकमेट हो जाए तो उसके लिए कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। ऐसी पोजीशन में ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस खबर को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और खबर से हकीकत का कतन कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस पोजीशन में कैनेडियन गवर्नमेंट इस किस्म का कोई भी स्टेप लेने जिससे कैनेडियन जो पॉपुलेशन है, ये जो कैनेडियन लोग हैं, वो मजीद उनके खिलाफ हो, सोच भी नहीं सकती। तो चूंकि जो भी ये एजेंसी की बात हो रही है, CBSA की बात हो रही है, वो फेडरल के अंडर आती है, तो हुकूमत का इस चीज़ के साथ कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है, और ना इस खबर में कोई सच्चाई है। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे हुआ है, यानी कि फ्रेंच प्रोविंस में हुआ है। याद रखें कि जो क्यूबेक है वो बड़ा ही खिलाफ रहा है, पिछले 2 सालों से बड़ा सख्त स्टांस रहा है उसका इमिग्रेशन के हवाले से, और ये वही प्रोविंस है जिसने नंबर 1, आपको पता है कि इसने रॉक्सम बॉर्डर बंद करवाया है, क्योंकि बकौल इन्हीं लोगों की वजह से, इस प्रोविंस की वजह से रॉक्सम को बंद किया गया कि हम पर प्रेशर है और हम अपनी चीज़ों को मीट नहीं कर पा रहे। हम जो नए लोग आ रहे हैं, जो रिफ्यूजीज पे आ रहे हैं, उनको हम अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। इन्हीं की वजह से, क्यूबेक प्रोविंस की वजह से इमिग्रेशन जो रॉक्सम से हो रही थी, अमेरिका से हो रही थी, उसको बंद किया गया। तो ये भी इस खबर के अगेंस्ट जाती है चीज़ के, एक ऐसी जगह पे जहाँ जो लोग इस वक्त इमिग्रेशन के मामलात में काफ़ी टफ स्टांस ले रहे हैं, उस एयरपोर्ट पे कोई इस तरह की बात हुई हो, तो ये भी साबित करता है कि इस खबर में इस तरह की सच्चाई नहीं है जिस तरह बताई जा रही है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि
सीबीएसए के बारे में। क्या सीबीएसए ऐसा कर सकता है? सीबीएसए बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। सीबीएसए का काम है कि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। वो पोर्ट ऑफ एंट्रीज पर होते हैं और उनका काम है किसी भी ऐसे बंदे को मुल्क में दाखिल ना होने दें जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या जो कि कवानीन, मुरव्वजा कवानीन है, उन पर पूरा नहीं उतरता, उसको वो मुल्क में दाखिल ना होने दें, उसको डिपोर्ट करें। यहां पर मैं एक और चीज बताता चलूंगा कि मैंने पिछली वीडियोस में मुसलसल ये बात कही है कि कनाडा में एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सख्त हो चुकी है। अगर किसी भी शख्स के बारे में उनको जरा सा भी शक होता है सीबीएसए को कि उसकी जो बात है और इसकी जो एप्लीकेशन में चीजें लिखी थी इनमें कंट्रडिक्शन आ रही है, तो वो उससे डीप इंटेरोगेशन करते हैं और डीप इंटेरोगेशन में सम टाइम लोग रह जाते हैं, तो फिर उनको डिपोर्टेशन दी जाती है या उनको कहा जाता है कि जनाब आप वापस अपने मुल्क में चले जाएं, आपकी बातें और आपने जो लिखा है वो मुताबिकत नहीं रखते। तो ये पोटेंशियली हुआ ये है कि इन 40 के करीब लोगों को जब इनकी चीजें चेक की गई या जब इनसे कहा गया, तो उनसे पूछा गया इनकी एप्लीकेशंस के बारे में या इनके विजिट्स के बारे में, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाए और इनको फिर डिपोर्टेशन का कहा गया या डिपोर्ट करने का। तो इन्होंने खुद से असाइलम किया है, इनको किसी एजेंसी ने मजबूर नहीं किया। ना कोई एजेंसी कर सकती है और ना किसी को जबरदस्ती असाइलम किसी भी मुल्क में करवाया जा सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और अगर आपकी अपनी विलिंग ना शामिल हो, आप कोई या बगैर फोर्सफुली कोई कैसे कह सकता है कि उसको अपने मुल्क से कोई मसला है? अगर उसको मसला नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं? तो इस केस सिनेरियो में भी लगता यही है कि इन लोगों के साथ जब इनसे इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं या जब इनसे बातचीत हुई है, तो उसमें ये लोग अपनी बातों को या अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं या अपनी चीज़ों को जो विजिटर वीज़ा पे आए थे उनको साबित करने में नाकाम रहे हैं और उस पर सीबीएसए ने इनको जब डिपोर्टेशन दी तो इन लोगों ने असाइलम किए। तो ये था खबर का हकीकत के अंदर जो सच्चाई, जिसको सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा रहा। इसके हवाले से काफ़ी सारी गलत खबरें और काफ़ी सारी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कनाडा किसी को भी नहीं कहता फोर्सफुली, तो दूर की बात है किसी से कहता भी नहीं है कि आप असाइलम करें। हाँ, जो लोग आते हैं, मजबूर होते हैं, अपने इलाकों में, अपने मुल्क में या अपने एरियाज़ में शिकार होते हैं तशद्दुद का या इस किस्म के मामलात का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए निकलते हैं, उनको तो कनाडा वेलकम करता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसमें ज़्यादातर आंसर जो नज़र आ रहा है वो पॉलिटिकल नज़र आ रहा है। इस गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगला साल चूंकि इलेक्शन का साल है और आपको पता है कि इलेक्शन से पहले, और ये भी मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगले साल में जब इलेक्शन की जो कैंपेन होगी तो उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडा होगा या टॉप ऑफ द लिस्ट जो कैंपेन्स होंगी वो इमिग्रेशन के हवाले से होंगी और इसी हवाले से इस गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने के लिए ये सारा प्रोपेगेट किया जा रहा है। जहां तक इस खबर को देख के लगता है हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट गवर्नमेंट के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वो ऑलरेडी काफ़ी सारा ख़राब हुआ है, उसको और अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है आगे ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट में ना आ सकें। तो ये था इस सारी न्यूज़ का एनालिसिस कि जो कहा जा रहा था कि सीबीएसए ने शायद 40 के करीब लोगों को कहा है कि आप या तो वापस चले जाएं या असाइलम कर लें। सीबीएसए कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।